मेरा नाम नीतू है। मैं 32 साल की खूबसूरत औरत हूँ। मेरे कजरारी आंख और गुलाबी गाल मेरी सुंदरता में और भी चार चांद लगा देते हैं। मैं उस तरह की औरत हूँ जो मर्दों का दिल खुश कर दे। मैं सभी कलाओं को जानती हूँ कि कैसे किसी पुरुष को खुश करना है। मेरी एक आदत है जो मैं रोज रात में एक मनोहर कहानियां पढ़ती हूँ और फिर अपने आप को सहलाकर और मन मारकर सो जाती हूँ। आप सोच रहे होंगे फिर मेरा पति किधर गया? तो सबसे पहले यह भी आपको बता देती हूँ। मैं गांव में रहती हूँ और मेरे पति सरकारी जॉब में हैं, उनकी ड्यूटी बहुत दूर है। वह घर कम आते हैं और फैमिली को भी अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए मैं अपने 2 बच्चों के साथ गांव में ही रहती हूँ। जब वह आते हैं, तभी हम दोनों अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। बात क्या रह तारीख की है। मेरे चचेरे जेठ जी जो शहर में रहते हैं, वे गांव आए हुए थे और उसी दिन मेरे गांव में बिजली नहीं थी। ट्रांसफार्मर खराब हो जाने के कारण रात को वह हमारे यहाँ ही खाना खाए थे। तो मैंने उनसे कहा कि भैया आप भी यही सो जाइए, आपका छत गंदा होगा, इसलिए आपका बिस्तर यही लगा देते हैं। ऐसे भी लाइट नहीं है तो आपको भी छत पर ही सोना होगा। फिर मैं नीचे जाकर बिस्तर लाई और फिर उनके लिए बिछा दी। मेरे दोनों बच्चे जल्दी ही सो जाते हैं क्योंकि स्कूल से आते आते वह बहुत ज्यादा थक जाते हैं। मैं जगी हुई थी, रोजाना मनोहर कहानियों पढ़ती हूँ, इसलिए मैं मोबाइल पर कहानी पढ़ रही थी। जेठ जी भी कुछ मोबाइल में ही कर रहे थे। तभी जेठ जी बोले, नीतू, देखो जमाना कितना बदल गया है। मैं 1 साल बाद आया हूँ, पर मैं भी मोबाइल में घुसा हूँ और आप भी मोबाइल में ही घुसे हैं। पहले के लोग बातचीत करते थे, एक दूसरे का दुख सुख बताते थे, पर आजकल लोग एक साथ रहने पर भी बात नहीं करते क्योंकि मोबाइल आ गया है। मैंने तुरंत ही आंधी कहानी पढ़कर ही मोबाइल बंद कर दिया। मेरी हालत कहानी पढ़कर गीली हो चुकी थी। मैं तुरंत ही जेठ जी के पास बैठ गई। उनसे थोड़ी दूरी बनाकर वह भी अच्छे से बैठ गए। उन्होंने कहा, नीतू, नीचे क्यों बैठी हो? फर्श पर ऊपर ही बैठ जा। तो हम दोनों हंसने लगे और मैं उनके बेड पर बैठ गई। बातचीत होने लगी, सुख दुख बांटने लगे। उन्होंने पूछा, आपको किस चीज की कमी है? तो मैंने कहा, भैया पहले आप बताएं तो। उन्होंने कहा, मेरी पत्नी का व्यवहार ठीक नहीं है। आजकल उसके चाल चलन ठीक नहीं है। वह आजकल एक लड़के के प्यार में पागल हो रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे उसकी मानसिकता बदल रही है। मैंने खुलकर पूछ लिया, फिर तो आपकी शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं चल रही है। उन्होंने सर हिलाकर जवाब दे दिया। उन्होंने मेरे बारे में पूछा तो मैंने भी कह दिया, मेरी मैरिड लाइफ तो और भी खराब है। वह बहुत दिनों में घर आते हैं, आकर भी वह ऑन फिस के फोन में ही लगे रहते हैं। पता नहीं, यह बात शेयर करते ही मेरी धड़कन बढ़ने लगी। शायद मैंने गलती कर दी। ऐसी बात बोलकर बाद में एहसास हुआ कि मैंने क्या पूछा जेठ जी से और क्या बता दिया अपने बारे में। मैं उठकर जाने लगी, सॉरी बोलकर वह बैठे बैठे ही मेरी हाथ पकड़ लिए और फिर से बैठने बोले। मैंने कहा, भैया आप मुझे छू दिए। उन्होंने कहा, जमाना बदल गया है। मैं बैठ गई, अब उनके करीब बैठ गई। वह अपना हाथ मेरे पीठ पर रखे और सहला हुए बोले, आज की रात मदद कर सकता हूँ, अगर आप राजी हो तो। मैं उनको देखने लगी, कुछ भी नहीं बोली। वह फिर से बोले, यह बात आपके और मेरे बीच ही रहेगी। मैं फिर से चुप थी, शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए था। उस समय मैं उनको देखने लगी और फिर थोड़ा आगे बढ़कर अपने सिर झुका ली। वो मेरे सिर को उठाए और बाहों में भर लिया। उस रात हम दोनों को कुछ होश न रहा। हमने रात भर मैच खेला। उन्हें इस खेल में बहुत मजा आ रहा था और मुझे भी। हमने एक दूसरे के बुझे हुए अरमानों को एक नया अंजाम दे दिया था। हम दोनों बहुत खुश थे। वो भी ज्यादा मेहनत करने के कारण रात में करीब 4 बजे सो गए और मैं भी फिर जब आंखें खुली तो वो उठकर जा चुके थे। मैंने उस राज को अपने सीने में दफन कर लिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज मुझे सपोर्ट करें। मेरी कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दें। थैंक यू।